हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। जरासंध की सेना ने जब मथुरा को घेर लिया तो जरासंध ने एक शर्त रखी कि यदि कृष्ण और बलराम को उसके हवाले कर दिया जाए तो वो मथुरा का विध्वंस नहीं करेगा। इसलिए मानवीय दया की भावना से द्रवीभूत होकर हमने फैसला किया है कि हम उन समस्त निर्दोष प्रजाजनों को इस शर्त पर क्षमा कर देंगे कि महाराज कंस की हत्या करने वाले कृष्ण और उनके भाई बलराम को हमारे हवाले कर दें। उस पर कुछ दरबारी भड़क उठे। यह संधि पत्र नहीं, एक आज्ञा पत्र है, और आज्ञा यह है कि युद्ध से पहले ही हार मानकर अपने शस्त्र उनके चरणों में रख दो और हाथों में चूड़ियां पहनकर उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी पराधीनता स्वीकार कर लो। परंतु श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, यह समय है बुद्धि और नीति से काम लेने का, और राजनीति भी यही कहती है कि यदि एक के बलि से लाखों के प्राण बच सकते हैं तो उस एक को अवश्य बलिदान करना चाहिए। महाराज, जरासंध को यह संदेश भेज दिया जाए कि प्रातः सूर्योदय होते ही हम दाऊ भैया के साथ जाकर उनके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। ये सूचना जरासंध को भेज दी गई कि कल प्रातः श्री कृष्ण और बलराम स्वयं मथुरा से बाहर निकलकर आत्मसमर्पण कर देंगे। वाह मित्र वाह, तुम्हारी योजना तो सचमुच सफल हो गई। कल प्रातः कृष्ण और बलराम मथुरा के दक्षिण द्वार से बाहर निकलकर हमारे सामने आत्मसमर्पण करेंगे। दूसरे दिन प्रातः जब दोनों भाई आत्मसमर्पण के लिए चले
तो मथुरा के गली कूचों में एक ही पुकार थी, सबकी यही पुकार, न जाओ हम तारनहार, न जाओ न जाओ, रुक जाओ। निर्मम हत्यारे के निर्मम हत्यारे के सन्मुख फूलों से सुकुमार न जाओ। हमरे तारनहार, न जाओ न जाओ, रुक जाओ। न जाओ, रुक जाओ। प्रभु प्रभु प्रभु, आप चले जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा प्रभु, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा प्रभु। जो सबकी रक्षा करते हैं वही प्रभु तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। आप मत जाइए प्रभु, प्रभु आप मत जाइए प्रभु। माना कि तुम बलवीर हो, रणबांकुरे रणधीर हो। माना कि तुम बलवीर हो, रणबांकुरे रणधीर हो। हम निर्बल हम रोक न पाए, हम निर्बल हम रोक न पाए। नैनन की जलधार, न जाओ, रुक जाओ। प्रभु नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे प्रभु, मत जाओ हमें छोड़कर। मुझे मत रोको काका, मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। सेना नायक, नगर द्वार खोल दो। नहीं नहीं द्वार खोल दो सेना नायक। नहीं राजकुमार, मुझसे ये पाप मत कराओ। मैं अपने हाथों से द्वार खोलकर आपको मृत्यु के मुंह में नहीं भेज सकता। ये हमारी आज्ञा है भद्रसेन। नहीं नहीं भद्रसेन, नगर द्वार खोल दो, अन्यथा हम स्वयं ही खोल लेते हैं। नहीं, जो आज्ञा। नगर द्वार खोल दो। चले दाऊ भैया, चले।
रुकिए प्रभु। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। इस समय यदि आप रुकने की आज्ञा भी देंगे तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगा प्रभु। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा अकेले। मैं और मेरे चुने हुए साथी आपके साथ जाने की, आपके साथ मरने की शपथ लेकर आए हैं प्रभु, शपथ लेकर आए हैं। ये शहीदी दस्ता सबसे आगे रहेगा। पहले हमारे सिर कटेंगे प्रभु, हमारे सिर कटेंगे। अब हमें मत रोकिए प्रभु, मत रोकिए। जब आपने शपथ ले ही ली है तो आप मेरे रोकने से क्या लाभ होगा अक्रूर जी? फिर भी हमारी एक बात मान लो। कहिए प्रभु। हमारे आगे नहीं, तुम लोग हमारे पीछे पीछे चलो। परंतु प्रभु। अक्रूर जी, ये हमारी आज्ञा है अक्रूर जी। अच्छी बात है प्रभु, अच्छी बात है। चले दाऊ भैया। सैनिक, द्वार खोल दो। शत्रु विश्वासघात भी कर सकता है, इसलिए अब यह नगर द्वार बंद कर दो। चले? चलो। बाणासुर, ये दो बालक तो बलिदान के लिए आ रहे हैं, पर उनके पीछे ये 8-10 साथी क्या करने आ रहे हैं? उन्हें भी मरना है क्या? नहीं सम्राट, ये लोग इन दोनों का मृत शरीर उठाकर मथुरा वापस ले जाएंगे, इसलिए आ रहे हैं। अच्छी बात है, परंतु याद रहे, उन दोनों पर हमारे अतिरिक्त कोई हथियार नहीं उठाएगा।
हम अपने हाथों इन दोनों का मस्तक काट देंगे। अवश्य। शल्य, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक ये तूफान कहां से आ गया? सम्राट, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी आंखों के सामने बिजलियां कौंध रही हैं सम्राट। चमत्कार सहसा हुआ, अचरज की हुई बात। नभ से उतरे दिव्य रथ, सारथियों के साथ, सारथियों के साथ। दारुक, हमारे शस्त्र कहाँ है? प्रभु, वो देखिए।
रक्षक दुष्टों का घातक, नारायण का ये चक्र सुदर्शन। इस अवतार में पहली बार किया प्रभु ने इसका आवाहन। ये सावर्तक नाम का हल है, ये सावर्तक नाम का हल है। हलधर ने जो किया है धारण, हल और मूसल दोनों चलाकर हलधर करते असुर विदारण। भैया, ये हमारे जीवन का पहला युद्ध है ना? हाँ, पहला ही तो है। और आप बड़े हैं, इसलिए इसके सेनापति आप होंगे। मैं? हाँ दाऊ भैया, आप परम शक्तिशाली हैं। इस समय सारे यदुवंशी और मथुरा निवासी आपको ही अपना रक्षक और स्वामी मानते हैं। सो इस विपत्ति में उनकी रक्षा कीजिए। हे शेषावतार, अपने दिव्य आयुधों को लेकर रथारूढ़ होइए और जिन दुष्टों का नाश करने के लिए आपका अवतार हुआ है, उनका संहार करके इस पृथ्वी का भार हल्का कीजिए। मैं आपका अनुज आपकी आज्ञानुसार युद्ध में आपका पूरा साथ दूंगा, परंतु सेनापति आप होंगे। देखो कृष्ण, मुझे ऐसी लच्छेदार बातें करना नहीं आता। मुझ पर छोड़ते हो तो फिर बीच में मेरा हाथ मत रोकना। केवल एक विनती है। वो क्या? जरासंध को जीता छोड़ देना। क्यों? क्योंकि वो हार कर भी जीता रहेगा तो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक बार फिर इसी प्रकार कई अक्षोहिणी दुष्टों को इकट्ठा करके आक्रमण करने आएगा। और हम दोनों मथुरा में बैठे बैठे ही इसी प्रकार इतने सारे दुष्टों का एक साथ संहार करते रहेंगे। अन्यथा इतने सारे दुष्टों को ढूंढने हम कहां-कहां भटकेंगे। इसलिए आज इसे अपमानित करके छोड़ देना। अच्छी बात है। अब अपने आयुधों को संभालो और अपने रथ पर सवार हो जाओ। जो आज्ञा। भैया, अब यदि आज्ञा हो तो मैं युद्ध की घोषणा करूं। ये तो युद्ध की घोषणा है, आत्मसमर्पण नहीं। सम्राट, ये तो धोखा है, ये धोखा है। आक्रमण! आक्रमण! आक्रमण!
संधान करते हैं। जन रक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं। जन रक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं। संग्राम संग्राम आरंभ महासंग्राम। बलराम जी बलधारी हल उनका प्रलयंकारी। मथुरा में आए दुष्टों का कल्याण करते हैं। जन रक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं। जन रक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं। संग्राम संग्राम आरंभ महासंग्राम।
चक्र सुदर्शन चलने लगा, दानव दल को दलने लगा। हलधर का हल बढ़ने लगा, शत्रु वक्ष में गढ़ने लगा। मिटने लगे सेनानी, बहे रक्त जैसे पानी, दुष्टों के दल अब धरती से प्रस्थान करते हैं। जनरक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं, जनरक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं। उठाना आसान है, लेकिन उसे चलाना भी सीख कर आना था, समझे?
ग्वालों का काम नहीं। कृष्णा